18 मई 2005 सुबह 9:15 मुंबई का छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। रनवे पर खड़ा एक नया विमान सूरज की पहली किरणों में चमक रहा था, लेकिन उस सुबह की हवा में सिर्फ एक शुरुआत नहीं थी, उसमें छिपा था एक ऐसा अंत जिसे उस समय कोई भी देख नहीं पा रहा था। यह कहानी सिर्फ एक एयरलाइन की नहीं है, यह कहानी है एक ऐसे साम्राज्य की जो आसमान तक पहुंचा और फिर उसी ऊंचाई से गिरकर बिखर गया। इस कहानी के केंद्र में था एक नाम, विजय माल्या। एक ऐसा नाम जो सिर्फ बिजनेस से नहीं जुड़ा था, बल्कि शान शौकत, पार्टियों और एक ऐसी जिंदगी से जुड़ा था जो आम लोगों की सोच से कहीं आगे थी। लेकिन हर चमक के पीछे एक साया होता है, और यही साया इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा बनने वाला था। शुरुआत से ही किंगफिशर एयरलाइंस ने अलग रास्ता चुना। जहां बाकी कंपनियां खर्च कम करने में लगी थीं, वहीं यहां हर चीज में खर्च दिखता था। शानदार केबिन, आरामदायक सीटें, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट और एक ऐसा अनुभव जो उस समय भारत में लगभग अनोखा था। यात्रियों को सिर्फ सफर नहीं कराया जा रहा था, उन्हें एक एहसास दिया जा रहा था, एक प्रीमियम जिंदगी का एहसास। धीरे धीरे यह एहसास एक आदत बन गया, और आदत एक पहचान में बदल गई। लोग इस एयरलाइन को सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, बल्कि एक स्टेटस सिंबल मानने लगे। हर उड़ान के साथ ब्रांड मजबूत होता गया, और हर सफलता के साथ आत्मविश्वास भी। लेकिन यही आत्मविश्वास धीरे धीरे घमंड में बदलने लगा। 2008 यह वह समय था जब सब कुछ अपने शिखर पर था। नई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो चुकी थीं, मीडिया में तारीफें थीं, निवेशक खुश थे। लेकिन इसी समय लिया गया एक फैसला, एयर डेक्कन का अधिग्रहण, इस कहानी का असली मोड़ था। एक प्रीमियम एयरलाइन और एक लो कॉस्ट मॉडल को एक साथ चलाने की कोशिश, यह सिर्फ एक बिजनेस मूव नहीं था, यह एक बहुत बड़ा जोखिम था। और यही जोखिम धीरे धीरे एक जाल बनता जा रहा था। खर्चे अचानक बढ़ने लगे, फ्यूल महंगा हो गया, ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ गई, नए रूट्स, नए विमान, सब कुछ पैसा मांग रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा खर्च हो रहा था उस लाइफस्टाइल पर जो इस ब्रांड की पहचान बन चुकी थी। बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिख रहा था, पार्टियां, ग्लैमर, मीडिया की चमक, लेकिन अंदर हालात पूरी तरह बदल चुके थे। रात के समय ऑफिस की लाइटें बुझती नहीं थीं, फाइलें खुलती थीं, आंकड़े देखे जाते थे, और हर दिन एक नया सवाल सामने आता था, कितने समय तक? कर्ज बढ़ रहा था, एक लोन दूसरे लोन को छुपाने के लिए लिया जा रहा था, और धीरे धीरे ये पूरा सिस्टम दबाव में आने लगा। 2010 तक आते आते हालात अब नियंत्रण से बाहर हो चुके थे। बैंकों से लिए गए हजारों करोड़ रुपए अब सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये एक भारी बोझ बन चुके थे। हर फैसला अब मजबूरी में लिया जा रहा था, और जब फैसले मजबूरी में लिए जाते हैं तो गलतियां होना तय होता है। 2012 दिल्ली एयरपोर्ट, वही जगह जहां कभी भीड़ हुआ करती थी, अब खामोशी थी। विमान खड़े थे, लेकिन उड़ नहीं रहे थे। कर्मचारियों को महीनों से वेतन नहीं मिला था। कुछ लोग विरोध कर रहे थे, कुछ चुप थे, लेकिन हर किसी के अंदर एक ही सवाल था, अब क्या? धीरे धीरे यह मामला सिर्फ एक कंपनी का नहीं रहा, यह एक सिस्टम की कहानी बन गया। जांच शुरू हुई, फाइलें खोली गईं, लेन देन को देखा गया, और हर नए खुलासे के साथ कहानी और गहरी होती चली गई। अब यह सिर्फ एक बिजनेस फेलियर नहीं था, यह एक संभावित घोटाले की कहानी बन चुकी थी। 2 मार्च 2016 देर रात एक खबर आई और सब कुछ बदल गया। विजय माल्या भारत छोड़ चुका था। यह सिर्फ एक व्यक्ति का जाना नहीं था, यह एक भरोसे का टूटना था। हजारों कर्मचारी, अधूरे सपने और बैंकों का पैसा सब पीछे छूट गया। आज भी कुछ सवाल बाकी हैं। क्या यह सिर्फ गलत फैसलों की कहानी थी, या फिर इसके पीछे कुछ ऐसा था जो कभी पूरी तरह सामने नहीं आया? क्योंकि सच हमेशा सीधा नहीं होता, कभी कभी सच परतों में छुपा होता है, और जब वह सामने आता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। और जब सच सामने आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि कुछ साम्राज्य गिरते नहीं, अंदर से सड़ जाते हैं।